Hello friends, welcome to iExamB. Today we are going to discuss the important MCQs for financial awareness for your LIC AO mains. ठीक है। लास्ट वीक मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रिपेयर कैसे करना है, क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, उसका एक वीडियो बनाया था, स्ट्रेटेजी वीडियो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो वो वहां से आप देख लो, सो दैट यू विल गेट एम्पल क्लैरिटी ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है। ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 है। सब्सिक्वेंटली आई विल रिलीज the next videos also. Today we are going to discuss the 30 important MCQs. ठीक है। 30 MCQs डिस्कस करेंगे और आने वाले स्लाइड्स में नेक्स्ट 30 करके जो रिसेंट मंथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज में है वो सारा कवर करेंगे। ठीक है। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द बजटरी अलोकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हनी मिशन? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 500 crore. Then second is government has recently extended the benefit under ECLJ scheme. ECLJ scheme क्या है? Economic Credit Line Guarantee Scheme. This scheme is giving guarantee on behalf of MSMEs to the commercial banks, है ना? तो ये रिसेंटली इसका ये एक्सटेंड कर दी गई है टिल मार्च 2022 और टिल द टाइम 4.5 लाख करोड़ गारंटीज आर बीइंग गिवन। ठीक है। जो पहले होगा वो, तो मान लो 4.5 लाख करोड़ की गारंटीज जो है अगर पहले हो गई मार्च 2020 के पहले, तो ये स्कीम स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। हो सकता है ये एक्सटेंड भी कर दिया जाए आगे, क्योंकि 4-5 बार ये एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये 4.5 लाख करोड़ यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद फाइनेंसिंग दी लोन्स ऑफ एमएसएमईज एंड गिविंग गारंटीज टू देम। तो ये important क्वेश्चन है। ECLJ स्कीम भी important है। यू नीड टू नो दी नीटी ऑल दी important करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दी ECLJ। ये आप एक बार पढ़ लो, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है। इट विल गिव यू आइडिया। ये देखो। ठीक है। मूविंग फर्दर, मैं आपको बता दूं कि हमारे RBI ग्रेड बी के एक्सक्लूसिव कोर्सेज शुरू है। 30th अगस्त से नई बैच स्टार्ट हुई है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यू कैन enroll to our RBI courses. NABARD course is also has also been launched, and if you want to prepare for NABARD for next year you can enroll to these courses. ठीक है। एक्सक्लूसिव कोर्सेज है जहाँ पे वन ऑन वन सेशन लिए जाते हैं बाय द फैकल्टी, where you will be getting hand holding in terms of your RBI and NABARD or SEBI also preparation. ठीक है। तो if you want to ensure your selection you can enroll to these courses. Moving further, ECLGS scheme is aiming at helping MSMEs with financial credit. What is the interest rate offered by the NBFCs under this scheme? NBFC का इंटरेस्ट रेट कितना है थ्रू दिस एज पर दिस ECLGS स्कीम? सो द इंटरेस्ट रेट इज 14%। एनबीएफसी से अगर लोन ले रहे हो तो 14% है। अगर कमर्शियल बैंक से ले रहे हो तो 9.25% मिलेगा आपको। ठीक है। ये देखो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं। ये डिटेल्स तब के हैं जब स्कीम लॉन्च हुई थी। उसके बाद ये काफ़ी बार एक्सटेंड की गई है। सो आई होप यू टेक द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके। इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो अभी पीआईबी में मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, वो है। देन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज एमिंग एट इन्वेस्टिंग मोर देन, ये मोर देन है, मोर देन 100 लाख करोड़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इन्वॉल्व इन दिस इनिशिएटिव? एनआईपी में टोटल कितने प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है? ये है 7400। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू नीड टू रिमेंबर दिस फिगर. Then IFSCA, in its endeavor to develop the required ecosystem for sustainable finance, has constituted an expert committee. Who is the chairman of this committee? ये सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए कमिटी है बिकॉज वी नीड टू फाइनेंस अवर ग्रीन प्रोजेक्ट्स, वी नीड टू फाइनेंस अवर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स सो दैट वी कैन इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। ठीक है। तो उसके लिए सस्टेनेबल फाइनेंस कैसे किया जाएगा उसके लिए एक कमिटी बिठाई गई है। उसके चेयरमैन है CK मिश्रा। ठीक है। 30th सितंबर का न्यूज है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। NRLM is focusing on sustainable livelihood for rural population. In this endeavor, NRLM has helped how many self-help groups to become बैंकिंग करस्पॉन्डेंट? ठीक है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये भी रिसेंट न्यूज है एंड ये आपको पता होना चाहिए। तो 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को NRLM के थ्रू हेल्प किया गया है। नाउ दे आर ऑपरेटिंग एज बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। ठीक है। ये देखो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट।
Ministry of Social Justice and Empowerment operationalized the Sacred Portal on the occasion of International Day of Older Person on October 1st. Identify the purpose of this portal. देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सारे के सारे ओल्ड एज से रिलेटेड है, ठीक है, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी, तो सोशल जस्टिस से ही सारा रिलेटेड है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन बट द करेक्ट आंसर इज टू असिस्ट ओल्डर पीपल इन फाइंडिंग जॉब्स, है ना. जो रिटायर पीपल होते हैं उनको जॉब ढूंढने के लिए ये सैक्रेड पोर्टल हेल्प करता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस सैक्रेड पोर्टल, देन नोडल मिनिस्ट्री एंड द पर्पज ऑफ इट. ठीक है, ये देखो, you can read, go through this. Then Reserve Bank of India has joined the central banks and supervisors network known as NGFS. ठीक है, identify the major purpose for joining the alliance. NGFS क्या है? NGFS है नेशनल ग्रीनिंग फाइनेंस सर्विसेज. ठीक है, तो ये ग्रीन फाइनेंसिंग है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है. तो ये किससे रिलेटेड होगा? फाइनेंसिंग द रिन्यूएबल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ठीक है, एनजीएफएस पे इस बार आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछ लिया था बिकॉज इट इज रिलेटेड विद सस्टेनेबल फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. देन रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट लाइसेंस फ्रॉम आईआरडीए टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. ये आईआरडीए से रिलेटेड है, ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, आईआरडी का न्यूज में था लास्ट वीक. सो द करेक्ट आंसर इज फोन पे. ठीक है, फोन पे आपको अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, आप वही से डायरेक्ट खरीद सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन टू इंप्रूव द कस्टमर सर्विस. आइडेंटिफाई डी इन इट्स एक्रोनिम. ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. रिसेंटली एलआईसी ने एक आनंद करके एक ऐप लॉन्च किया है. ठीक है, आनंद. तो इस आनंद में से ये डी क्या है यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया ये आनंद. ठीक है, प्रिंट में टाइपिंग एरर है ये. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस आनंद. डी, डी क्या है? डी है आपका डिजिटल. ठीक है, देन इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 हैज इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 49% टू हाउ मच परसेंटेज? 74%. ठीक है, ये रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट है, लास्ट मंथ हुआ है ये, and it has increased the FDI in insurance sector to 74%. India Post Payment Bank has signed the partnership agreement with which of the following bank to provide life insurance solution? ये किसके साथ किया है? ये किया है बजाज अलायंस के साथ. ठीक है, ये ध्यान में रखना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और बजाज अलायंस. Insurance Act which sets up the legal foundation to set up insurance ecosystem in India has been enacted in which of the following year? मतलब LIC का जो एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट बोलेंगे उसको, LIC एक्ट नहीं है, इंश्योरेंस एक्ट है, नेशनल इंश्योरेंस एक्ट. ठीक है, ये नेशनल इंश्योरेंस एक्ट कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में एनैक्ट किया गया था? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 1938. यू नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज रिसेंटली ये अमेंड हुआ. ये अमेंड करके ही वो जो आपका जो एफडीआई का लिमिट है वो इंक्रीज किया गया है. ठीक है, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन स्कीम प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम दी 60 years टू विच ईयर ऑफ एज टू इंक्रीज द पेंशन कवरेज इन द कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस एक्स? ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आएगा 65. ठीक है, पहले 60 years था, 60 years तक ही आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट नाउ 65 year इज द मैक्सिमम लिमिट. आप एक बार एनरोल कर लिया, मान लो आपने 61st ईयर में एनरोल कर लिया, तो आप 70 years तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है, ये 70 years भी आपको ध्यान में रखना है. 70 years तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर 70 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो मैच्योर हो जाएगा. ठीक है, फिर जो मैच्योर अमाउंट होगा उसका 40% आपको वहीं पे रखना है, उसका एनुअल पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा और 60% आपको इकट्ठा मिल जाएगा. ठीक है, ये सारी फिगर्स आप ध्यान में रखें, अच्छा है. RBI is working on promoting new umbrella entity like NPCI. Identify the chairman of working group committee which has been constituted by the RBI for this purpose. NPI के जैसा और एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी सेटअप करने की सोच रहा है RBI. So for that working group has been formed and the chairman of this working group is P. Vasudevan. ठीक है, remember this is very important, P. Vasudevan.
International Climate Summit 2021 to promote hydrogen economy has been co-organized by PhD Chamber of Commerce and Industry and which of the following entity? ये PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स और किसने मिलके ये हाइड्रोजन इकोनॉमी वाला समिट लॉन्च किया था, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जिसको बोलते हैं हम, तो ये किया था आपके इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अगेन रिलेटेड विद फाइनेंस, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द LIC AO। ठीक है, Exide Industries has sold its insurance business to which of the following organization? एक्साइड अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस जो वो बहुत कम कम होते जा रहे थे। ठीक है, बिकॉज देयर LIC लाइफ इंश्योरेंस वाला जो बिजनेस था वो लॉस में चल रहा था, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ने ये बेच दिया है HDFC लाइफ को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन इंश्योरेंस सेक्टर, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये पूछ भी सकते हैं इस बार। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज टॉप्ड द डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड लॉन्च बाय मैती। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड कौन सी बैंक ने टॉप किया? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च बाय RBI। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द पैरामीटर्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो इसका आंसर है एक्सेस, यूसेज, एक्सेस और क्वालिटी, ये तीन पैरामीटर है। ठीक है, यूसेज को 45% वेटेज है, एक्सेस को 35% है और क्वालिटी को 20% है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC हैज approved the appointment of which of the following person as chairman and managing director of the United Insurance Company Limited। ये न्यू अपॉइंटमेंट है और इंश्योरेंस सेक्टर से ही रिलेटेड है। आंसर है SL त्रिपति। ठीक है, इसका जो अपॉइंटमेंट है किसने किया है? अपॉइंटमेंट्स कमिटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको SL त्रिपति पे क्वेश्चन नहीं भी पूछे तो हो सकता है SL त्रिपति का नाम दे दे और अपॉइंटमेंट्स कमिटी पूछ ली। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं, इसकी जगह आपको NICL दे दे, है ना, LIC दे देंगे। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। 2 3। ठीक है, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ ऑफ द एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का चीफ कौन है अभी? मिसेस हर्षा बंगारी, ये लेडीज है। ठीक है, सो मूविंग फर्दर, इन September 2021 which of the following bank has been removed by the RBI from prompt corrective action? तो ये है यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से निकाल दिया है। पहले उनका अराउंड मोर देन 1000 करोड़ का लॉस चल रहा था, नाउ दे आर इन प्रॉफिट टू द ट्यून ऑफ अराउंड 167 करोड़। ठीक है, उनके NPAs भी कम हुए हैं, दैट्स व्हाई दे हैव बीइंग ब्रॉट आउट ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, इन September 2021 LIC हैज एक्वायर्ड अराउंड 4% स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक। 4% स्टेक रिसेंटली, मतलब सितंबर में एक्वायर किया है LIC ने। कौन सी बैंक में किया है? बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया का पहले प्राइवेटाइजेशन का चक्कर चल रहा था और अब LIC का स्टेक आ गया है बैंक ऑफ इंडिया में टू द ट्यून ऑफ 4%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इन September 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इनॉग्रेटेड फ्लोटिंग ATM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन LIC AO फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, LIC AO में नहीं आएगा तो IBPS PO में आएगा, SBI क्लर्क में आएगा या फिर SBI PO में आएगा, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये खोला है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, दाल लेक ये JNK में है, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, रिसेंटली RBI हैज गिवन लाइसेंस टू ऑपरेट एज अकाउंट एग्रीगेटर। आइडेंटिफाई द एक्स, किसको अकाउंट एग्रीगेटर एज अकाउंट एग्रीगेटर वर्क करने का लाइसेंस मिला है? वो है फोन पे। ठीक है, फोन पे LIC भी बेचेगा अभी। ठीक है, और अभी वो अकाउंट एग्रीगेटर का भी काम करेगा। अकाउंट एग्रीगेटर मतलब नथिंग बट NBFC रजिस्टर्ड विथ RBI टू कीप स्टॉक ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डेटा। ठीक है, ये डेटा फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। एग्रीगेटर मतलब क्या? जो एग्रीगेट करता है ना, जमा करता है सारा डेटा। तो फोन पे सारा डेटा जमा करेगा, मतलब कौन सा डेटा होता है आपके? होता है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर होता है, आपने डेबिट कार्ड से कितने ट्रांजैक्शन किए, है ना, फिर आपका टैक्स रिटर्न आपने कितनी बार फाइल किया है लास्ट 4-5 साल में, then what is your salary structure or salary income, all these kind of data will be aggregated by the
फोन पे नाउ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन सा है इस पांच ऑप्शन में से? ये स्टैटिक क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जहां पे आप कुछ क्रिएट करते हो असेट, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है। सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग रूरल रोड्स, इट इज गोइंग टू हेल्प रूरल पीपल इन नेक्स्ट 10 20 15 ईयर्स, है ना, to connect with the urban roads, to connect with the markets, so that's why it becomes capital expenditure, ठीक है। बाकी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, all these are revenue expenditure, ठीक है। as per the union budget 2021-2022, identify the budgetary allocation made for development finance institution, very important। ये कितना है? 20,000 करोड़, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगेन फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गया, ठीक है। एज पर द यूनियन बजट 21-22, हाउ मच, ये हाउ है, हाउ मच इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट? डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? 1.75 लाख करोड़, ठीक है। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज द सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? ये सब्सिडरी है आरबीआई की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी रिसेंटली डीआईसीजीसी का लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये डीआईसीजीसी भी आप पढ़ लेना, ठीक है, आरबीआई के अंडर आता है। तो ये यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। सो मिलते नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे विच आर मोस्ट रिलेवेंट फॉर दी फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलआईसी एओ। आपको क्वेश्चन की क्वालिटी अगर पसंद आई है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल, so that we will keep on bringing such kind of content for you which will be relevant and helpful to clear the competitive exams, ठीक है। so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।